नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका आपके ही आराध्य जीवन चैनल में। मित्रों, आज की वीडियो वास्तविक सत्य के लिए है। इसे अपने दिव्य ज्ञान से समझने का प्रयत्न करें, क्योंकि अब तक के सारे विचारों से भी उत्तम विचार से लिखा ज्ञान हमें सद्गुरु की दिव्य वाणियों में मिलता है। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया वीडियो को पूरा ही देखें, ताकि आपके मन में कोई शंका न रहे। मित्रों, आशा और निराशा को तोड़ने तथा जोड़ने वाला एक और प्रश्न कि क्या वास्तव में भगवान है, आपके विचार में सर्वदा बना रहता है। मित्रों, सभी मत, संप्रदाय और धर्मवादी विचारों में अपने अपने अनुसार एक दिव्य शक्ति का अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि ऐसा अनुमान लगाना कि कोई एक अलग सत्ता है जो प्रकृति को संभाले हुए है और उसी के निर्देश से हम सभी चल रहे हैं। ये सोच लगभग सभी सोचते हैं और इसीलिए कल्पना शक्ति का विस्तार बढ़ने लगता है तथा विभिन्न प्रकार की कामनाओं के अनुसार ही शक्तियों की स्थापना होती है। यह तो बात है मनुष्य और उनके विचारों की। अब बात करते हैं अन्य जीव जंतुओं के संचालन तथा निवारण का। क्या आपने सोचा है मनुष्य जितना दुखी है, कोई और अन्य जीव जंतु इतना दुखी नहीं है? क्यों? ऐसा क्यों? आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका कारण है कि मनुष्य में जो दो गुण हैं वह अन्य जीवों में शेष मात्र भी नहीं है, और वो है बोलने की कला तथा विचार करने की शक्ति। और यही कारण है कि मनुष्य सबसे ज्यादा दुखी पाया जाने वाला प्राणी है। अब आप सोचिए कि मनुष्य ही एक प्राणी है जो यह जानता है कि भगवान है और कोई अन्य प्राणी नहीं, परंतु फिर भी इसका उल्टा होता है। जिसे पता नहीं है उसे ज्यादा दुखी होना चाहिए, बजाय जिसे पता है, परंतु ऐसा नहीं। और आप देखते ही हैं कि प्रकृति के तरीके से किसी भी प्राणी के साथ अन्याय नहीं हो रहा है। सारी घटनाएं सभी के लिए समान रूप से घट रही हैं, जैसे दिन रात, सर्दी गर्मी, वर्षा और भी सब कुछ। और इसका प्रभाव भी सभी पर देहानुसार पड़ता ही है। अब मित्रों, जैसा कि हमें जानकारी है कि रामायण, भागवत, बाइबल, कुरान और भी प्रसिद्ध पुस्तकों में परमात्मा का आकार निश्चित ही बताया है, किंतु किसी भी एक मत वाले दूसरे मत अर्थात कोई भी धर्म दूसरे धर्म वालों की पुस्तक से खुश नहीं है। लेकिन सभी पुस्तकों में लगभग एक जैसी बातें लिखी गई हैं, और आश्चर्य की बात है कि इन पुस्तकों को जिस विवेक से लिखा गया है, इन्हें उस विवेकता से किसी ने नहीं पढ़ा है। और यही कारण है कि भगवान, परमात्मा, खुदा, गॉड, अल्लाह जैसे शब्दों को अपने मुख तक ही रखते हैं, विचार तक नहीं ले जाते कि वास्तव में ये है क्या। मित्रों, ये पुस्तकें मौन भाषा में यह संकेत देती हैं कि भगवान है और उसे पहचानने वाला सिर्फ जीव ही है, और यदि इसे नहीं पहचाना तो इससे हमें न तो कोई लाभ है और ना ही कोई हानि, किंतु यदि पहचान लिया तो हमें कोई भी प्रश्न उलझन में नहीं डाल सकता। सभी पुस्तकों में एक समान एक ही बात कही गई है, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड सभी जगह है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वह नहीं है। फिर भी मित्रों, उसे खोज नहीं पाते हैं। इसका एक ही कारण है कि हम नहीं जानते कि विश्व में ऐसा क्या है जो सभी जगह है। धरती, पाताल और ब्रह्मांड में भी ऐसा क्या है जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। मित्रों, वो है विश्व का एकमात्र नियम जो सभी जगह समान रूप से लागू है, जो सभी पर लागू है, चाहे वह जीव हो या निर्जीव, चाहे प्रकृति हो या अप्रकृति। सभी में एक नियम, एक सिस्टम है जो स्वतः ही चलता रहता है। सभी जीव जानते हैं कि समय बदलेगा, अतः वह अपने को बदलने का प्रयत्न निश्चित ही करते हैं। नियम है कि सुबह से शाम, रात और फिर दिन होता ही है। इसका भी प्रयोजन है, बिना प्रयोजन के कोई कारण नहीं होता मित्रों। और इसीलिए कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। और यह नियम सभी पर लागू होता है, न केवल जीव जंतुओं पर बल्कि निर्जीव वस्तु पर भी। जब प्रकृति बदलती है तब वो भी अपने क्रिया प्रयोजन से ही वह बनती है जो वो बन रही थी। मित्रों, ये एक सूक्ष्म विषय है, अतः
यह छोटी तथा मोटी बुद्धि वालों के समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इसे विस्तार से जानने के लिए उसे इसी प्रकार के शुद्ध विचारधाराओं पर विश्वास करना होगा, जो कि पूर्णतः तर्कपूर्ण है, जिन्हें कोई भी धर्म मत वाले खंडित नहीं कर सकते। मित्रों, भगवान का अर्थ है जो सभी जगह व्याप्त है, और जो सभी जगह व्याप्त है वो है विश्वव्यापी नियम, जो सभी पर लागू होता है। और इसीलिए तो कहा गया है कि भगवान को कोई नहीं देख सकता, उसे मन बुद्धि से नहीं देखा जा सकता आदि कई लक्षण बताया है। और वो यही है, हम और आप भी एक नियम ही हैं। नियम एक ज्ञान का ही दूसरा रूप है, जिसे अप्राकृतिक शक्ति कहा जाता है। मित्रों, नियम न तो कभी शुरू हुआ था और ना ही इसका कभी अंत होगा, और इसीलिए कहा जाता है कि जीव और ब्रह्म अजर अमर हैं। ये बात इसी प्रकार से सिद्ध होती है। अतः मित्रों, आदि गुरु शंकराचार्य ने भी जीव का लक्षण बताते हुए कहा है कि अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम, अर्थात मैं शुद्ध चैतन्य युक्त ज्ञान का स्वरूप हूँ, जो अजर अमर और अखंडित होने के साथ साथ अनुपम अर्थात दिव्य हूँ। मित्रों, ज्ञान का एक सिद्धांत है कि वह नियमानुसार सत्य है, जो है और बस है, इसे कोई मिटा नहीं सकता। जैसे समय का अंत नहीं, वैसे ही समय रूपी नियम का अंत नहीं। जैसे समय का गुण ज्ञान है, इसे पता है कि मुझे क्या होना है और इसीलिए इसे किसी की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार जीव भी एक ज्ञान है, इसे पता है कि मुझे क्या होना है, इसलिए यह वह होकर ही रहता है जो इसे होना ही है। मित्रों, तभी तो बड़े बड़े संत ऋषि मुनि और दिव्य आत्माओं ने अपने को परमात्मा की अधोगति तक पहुंचाया है, क्योंकि उस दिव्य ज्ञान को ज्ञान हो गया कि मुझे क्या होना है, और वो बस हो गए। मित्रों, नियम ही है जो सभी जीव निर्जीव को चला रहा है। यह सिद्ध होता है कि विश्वव्यापी नियम ही है जो भगवान की संज्ञा को पूरा करता है। प्यारे मित्रों, आज की वीडियो काफी विचारणीय वाणियों से लिया गया है। सद्गुरु के ऐसे दिव्य ज्ञान के हम सदा ही ऋणी रहेंगे, और इन्हीं वाणियों से हम अपने आत्मा की ओर अग्रसर रहेंगे। अतः ऐसे ही दिव्य ज्ञान के लिए अपने आराध्य जीवन चैनल से जुड़े रहें। मिलते रहेंगे ऐसे ही दिव्य ज्ञान में। तब तक आप अपने अद्भुत ज्ञान दिव्य ज्योति को जलाए रखें। इसी के साथ हमें आज्ञा दें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।